कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से लड़के रवि से। रवि इंडिया का एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का था। एम्बिशंस बड़े थे पर जिंदगी बहुत सिंपल। परिवार से दूर वो गुड़गांव में नौकरी कर रहा था। सेक्टर 49 में स्विगी की ऑफिस में उसकी पोस्टिंग थी। गुड़गांव जैसा शहर जहां भीड़ है, ट्रैफिक है, मेट्रो की आवाज है और हर कोई अपनी दौड़ में लगा है। लेकिन इस भीड़ में भी हर इंसान कहीं ना कहीं अपने हिस्से की शांति ढूंढता है। रवि के लिए वो शांति अक्सर शाम की चाय के कप में छुपी होती थी। ऑफिस से ब्रेक लेते हुए वो नीचे की कैंटीन या फिर छोटे से चाय वाले के पास खड़ा होकर दिन की थकान मिटाता था। यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसकी रवि ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन शाम को जैसे ही रवि ने हाथ में गर्म चाय का गिलास पकड़ा और लोगों को आते जाते देखा, उसकी नजर अचानक एक चेहरे पर जाकर ठहर गई। वो थी विष्णु कार्की, नेपाल से आई हुई एक साधारण लड़की। साफ चेहरा, मासूम सी मुस्कान और आंखों में अजीब सी सच्चाई। वो अपने ऑफिस से बाहर निकल रही थी, शायद जल्दी में थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और उसके चेहरे पर पूरे दिन का थकान भरा सुकून। रवि उस पल जैसे जड़ हो गया। चाय का कप हाथ में था लेकिन उसकी नजरें सिर्फ उसी पर टिकी थी। वो पहली बार था जब रवि ने विष्णु को देखा था, लेकिन ऐसा लगा मानो दुनिया की सारी आवाजें, सारी हलचल रुक गई हों। ट्रैफिक का शोर, लोगों की बातें, मोबाइल की घंटियां, सब कुछ अचानक फेड हो गया। उस पर सिर्फ एक ही चीज थी, विष्णु की मौजूदगी। पहली नजर का असर। रवि ने कभी नहीं सोचा था कि किसी को देखकर उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो सकती है। दिल की धड़कन जैसे कानों तक सुनाई दे रही थी। उसने झेंपते हुए चाय का एक घूंट लिया, मगर निगाहें बार बार उसी तरफ खींच रही थी। विष्णु बिना जाने ही उसके दिल पर एक गहरा असर छोड़कर जा चुकी थी। रवि ने धीरे से खुद से कहा, यार ये कौन है? मुलाकातों का सिलसिला। दिन बीतते गए। हर रोज की तरह रवि नीचे चाय पीने आता और उम्मीद करता है कि शायद आज फिर वो लड़की दिख जाए। और जैसे किस्मत को भी ये खेल पसंद आने लगा, लगभग हर दूसरे तीसरे दिन उसकी झलक मिल ही जाती। कभी सीढ़ियों से उतरते हुए, कभी ऑफिस से बाहर निकलते हुए। धीरे धीरे ये झलकियां ही रवि के दिन की सबसे बड़ी खुशी बन गई। और हैरानी की बात तो ये थी कि कुछ ही दिनों में रवि ने नोटिस किया, विष्णु भी उसे देखने लगी थी। कभी हल्की सी मुस्कान, कभी झिझक भरी नजर, कभी जल्दी में गुजर जाना। दोनों ने अब तक कोई बात नहीं की थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कहने लगी थी। रवि का बदलता मन। पहले रवि के लिए नौकरी, घर और अकेलेपन का चक्र ही उसकी दुनिया थी, पर अब उसकी दुनिया बदल रही थी। वो अब ऑफिस आते जाते समय ज्यादा खुश रहने लगा था। चाय वाले को देखते ही उसे उम्मीद होती कि शायद आज भी वो दिख जाएगी। ऑफिस में काम के बीच अचानक उसका ख्याल आ जाता और चेहरा खिल उठता। धीरे धीरे ये एक तरफा एहसास उसके दिल में गहराई तक उतरने लगा। और फिर एक दिन रवि ने ठान लिया, अब चुप नहीं रह सकता। पहली बार हिम्मत। वो दिन बाकी दिनों जैसा ही था। शाम ढल रही थी, ऑफिस से लोग निकल रहे थे। रवि ने एक लंबी सांस ली, दिल को संभाला और वहीं कैंटीन के पास खड़ा हो गया। जैसे ही विष्णु निकली, रवि ने नजरें मिलाकर धीरे से कहा, हाय। विष्णु थोड़ी रुकी। उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी, फिर एक छोटी सी मुस्कान आई और उसने धीरे से सिर हिलाया। बिना कुछ बोले वो आगे बढ़ गई। रवि का दिल उस पल जैसे हजारों भावनाओं से भर गया था। उसने सोचा था शायद कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन उस हल्की सी मुस्कान ने उसके लिए पूरी दुनिया बदल दी थी। रवि और विष्णु की पहली मुलाकात किसी फिल्मी सीन जैसी नहीं थी। ना कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक, ना कोई हीरोइक एंट्री, बस एक चाय का कप, एक नजर और एक हल्की सी मुस्कान। लेकिन कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां बहुत साधारण शुरुआत से ही लिखी जाती हैं। रोज का सिलसिला। उस दिन के बाद से रवि के दिन बदल गए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उसके दिमाग में सिर्फ वही चेहरा घूमता। ऑफिस जाने की उसकी मोटिवेशन अब सिर्फ सैलरी या करियर नहीं, बल्कि इस उम्मीद में बदल गई कि शायद आज उसे फिर से वो नजर मिल जाएगी। सेक्टर 49 की वो बिल्डिंग अब उसके लिए किसी मंदिर से कम नहीं थी, क्योंकि वहीं हर रोज उसकी पूजा की देवी विष्णु सामने आती थी। रवि अक्सर टाइम देखकर टी ब्रेक लेने लगा, शायद इसी वक्त निकलती होगी। वो खुद से सोचता और फिर चाय के कप के साथ गेट के पास खड़ा हो जाता। नजरें जो बोलती थीं। धीरे धीरे विष्णु ने भी उसे